बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात का अंधेरा हर सू फैल चुका है। मेरे कमरे में फकत लैंप ऑन है। मुझे रोशनी में नींद नहीं आती। बच्चों से पहले मैं कमरे में मुकम्मल अंधेरा करके सोया करती थी, मगर अब मेरे बच्चे अंधेरे से डरते हैं। इसी वजह से मुझे लैंप ऑन करना पड़ता है। मैं अपनी आंखों पर कपड़ा रखकर सो जाया करती थी, मगर आज मैं जाग रही हूँ क्योंकि मैं एक बहुत अहम काम करने जा रही हूँ। मेरा शौहर ख्वाब खरगोश में पड़ा है, इसलिए कि मैंने उससे नींद की गोली खिलाई हुई है। मैं लैंप की मध्यम रोशनी में अपने बच्चों के चेहरे को देखकर बार बार चूम रही हूँ और सोच रही हूँ कि क्या मैं उन्हें छोड़कर ठीक कर रही हूँ। मैं आज अपनी मोहब्बत सलमान से मिल जाऊंगी। कौन कहता है कि शादी के बाद या बच्चों की पैदाइश के बाद औरत को मोहब्बत नहीं हो सकती। मैं जिंदा मिसाल हूं इस बात की कि मुझे अपने शौहर के दोस्त से शदीद मोहब्बत हो गई है और इस वजह से मैं अपने बच्चों को छोड़कर जा रही हूँ। कोई मुझसे पूछे कि तुम्हें बच्चे ज्यादा प्यारे हैं या सलमान, तो मैं बिला खौफ व खतर सलमान का नाम ले दूंगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों के बगैर तो रह सकती हूँ मगर सलमान के बगैर नहीं रह सकती। और जहां तक मेरे शौहर नासिर की बात है, तो वो किसी गिनती में नहीं आता। वो तो मेरी जिंदगी से उसी दिन निकल गया था जब मुझसे सलमान ने इजहार मोहब्बत किया था। मेरे 3 बेटे हैं, 2 तो बिलतरतीब 5 और 6 साल के हैं। वो अपना अच्छा बुरा समझते हैं, उनका मेरे बगैर गुजारा हो जाएगा। मगर मेरा सबसे छोटा बेटा अहमर अभी फ़कत 1 साल का है। वो मेरे बगैर बड़ी मुश्किल से रह पाएगा। मुझे भी उसकी बहुत याद सताएगी। दिल चाहता है कि उसे अपने साथ ले जाऊं, मगर फिर सोचती हूं कि अगर मैं उसे अपने साथ ले गई तो सलमान को वक्त नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि अहमर हर वक्त मेरे साथ चिपका रहता है। उसे माँ की गोद में ही बैठना होता है। उसका तो मेरे बगैर गुजारा ही नहीं है। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों से ओझल हो जाऊं तो उसकी जान पर बन जाती है। इसीलिए मैं उसे छोड़कर जा रही हूँ, नहीं तो फिर सारा दिन मुझे अहमर के नखरे उठाने पड़ते और सलमान इग्नोर होता रहता। मैंने घड़ी की जानिब देखा तो ऐन 12 बज चुके थे। मैंने जल्दी से अपना सामान उठाया था। सारी जमा पूंजी और जेवरात वगैरह तो मैं पहले ही एक बैग में मुंतकिल कर चुकी थी। सब कुछ लेकर मैं अपने कमरे से बाहर निकल गई, मगर मेरा दिल तड़प रहा था, क्योंकि 12:30 बजे अहमद उठकर दूध पीता था। आधा घंटा रह गया था। अगर मैं उसे दूध ना दे पाती तो भूख से उसका बुरा हाल हो जाता था। अब मैं सोच रही थी कि क्या मुझे आधा घंटा इंतजार कर लेना चाहिए, मगर फिर ख्याल आया कि सलमान बेचारा परेशान ही ना हो जाए। इसीलिए मैंने जल्दी से अहमद का फीडर बनाकर उसके पास ही रख दिया था। वो जब उठता तो हाथ मारता तो उसे उसका फीडर मिल जाता। मुझे यकीन था कि वो दूध पीकर सुकून से सो जाता। खैर, मैं अपने कमरे से बाहर निकल आई थी, लेकिन एक बार फिर वापस लौटी और अपने तीनों बच्चों के माथे पर बोसा दिया और फिर कभी ना वापस आने के लिए निकल गई थी। मुझे हैरत हो रही थी कि आज मेरी आंखें क्यों बरसने लगी थी, क्योंकि मैं तो यहां से भाग जाने की तैयारी पिछले 1 माह से कर रही थी। मैंने अपने दिल को अच्छी तरह समझा दिया था कि मैं अपने बच्चों को मिस करूंगी, मगर आज तो मेरा दिल जैसे मुट्ठी में ही आ गया था। खैर, मैं घर से बाहर निकली तो सामने ही सलमान खड़ा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, शुक्र है हानिया, तुम आ गई हो। मुझे तो यही फिक्र थी कि कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई। डर यही लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ममता तुम्हारी मोहब्बत पर हावी हो जाए और मैं एक बार फिर से तुम्हें खो दूं। मैं हंसकर बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तुम्हें एक बार गंवा दिया, अब दोबारा गंवाने का हौसला मुझ में नहीं है। सलमान ने शुक्र अदा किया था और फिर वो मेरे साथ चलने लगा और कहने लगा कि तुम्हारा शौहर अब सुबह ही उठेगा ना, तुमने उसे गोली खिला दी थी ना। मैंने कहा, हाँ, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैंने उसे नींद की गोली खिला दी थी। फिर हम दोनों चलते चलते बस स्टेशन पर पहुंच चुके थे। सलमान ने मुझे पहले ही कहा था कि वो मुझे अपने साथ कराची ले जाएगा ताकि हम दोनों को कोई ढूंढ ही ना सके। मैं और सलमान बस में बैठ चुके थे। अब मैं अपने घर को याद करने लगी थी। सलमान मेरी दिलजोई कर रहा था। वो मुझसे इधर उधर की बातें कर रहा था, मगर मेरी आंखों के सामने अहमद की शक्ल खड़ी थी। वो मेरा बड़ा लाडला बेटा था। वो मेरी तरफ देखकर हंसता रहता था, मुझसे बातें किया करता था। पूरे घर में फ़कत मैं ही तो थी जो उसकी हर ज़रूरत को समझ जाती थी। नासिर को भी समझ नहीं आता था कि वो क्या मांग रहा है। अहमद को जब कुछ चाहिए होता तो वो मेरे पास आता। खैर, मेरी आंखों से आंसू बरसने लगे थे। सलमान ने मेरी जानिब देखा तो बोला, क्या हिम्मत हार गई हो? दिल छोटा पड़ गया है क्या? मैं एकदम से फूट फूट कर रोने लगी थी और बोली, हाँ सलमान, मुझे मेरा अहमद बहुत याद आ रहा है। सलमान कहने लगा, तुम फिक्र न करो, एक बार तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक दे दे
तो फिर मैं तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे पास ले आऊँगा और यकीन मानो मैं कराची के सबसे बड़े स्कूल में उन्हें पढ़ाऊँगा। उन्हें मैं बेहतरीन इंसान बनाऊँगा। तुम मुझ पर फख्र करोगी। मैं उसकी बातें सुनकर खुश हो गई थी। हम कराची की बस में बैठ चुके थे और फिर कुछ ही घंटे बाद सफ़र तमाम हुआ था। सलमान ने मुझे बस से उतारा, खाना खिलाया और एक दूसरी बस में हम बैठ गए थे। वो कहने लगा कि ये हमें हमारी मतलूबा जगह पर ले चलेगी। मैंने सर हिला दिया था, मगर ये देखकर हैरान रह गई कि 1 घंटे के सफ़र के बाद कच्चे इलाके का सफ़र शुरू हो चुका था। मैं बोली, सलमान ये क्या है? ये तो कच्ची सड़कें हैं और हर तरफ खेत लहलहा रहे हैं। सलमान मुस्कुराने लगा था। वो बोला, मैं तुम्हें अपने गांव लेकर जा रहा हूं। मैं फट पड़ी और बोली, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे कराची लेकर जाओगे। तो सलमान कहने लगा, हाँ हाँ कराची भी लेकर जाऊंगा, मगर पहले हम इधर रहकर तलाकनामे का इंतज़ार करेंगे। जब तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक दे देगा तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ कराची ले चलूंगा। अभी हमें चंद रोज़ यहाँ ठहरना है। मेरा दिल घबराने लगा था। मैं बोली, सलमान मैं गांव में रहने की आदी नहीं हूं, मुझे यहाँ नहीं रहना। सलमान कहने लगा, तुम तो मुझसे कहती थी कि मेरे साथ जहन्नुम में भी रह लोगी, और अब कह रही हो कि मुझे गांव में रहने की आदत नहीं है। क्या तुम्हारा प्यार इतना ही था? सलमान की बातें सुनकर मैं खामोश हो गई थी। वो मुझे एक हवेली नुमा घर में ले आया था। सलमान कहने लगा, अब तुम यहाँ रहोगी और बहुत ऐश में रहोगी। तुम्हें किसी काम को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। घर में तो तुम अपने बच्चों को संभालती रहती थी, मगर यहाँ पर मैं तुम्हें ऐसी ऐश भरी जिंदगी दूंगा कि तुम दंग रह जाओगी। सलमान मुझे एक कमरे में ले गया था जहाँ एक कालीन बिछा हुआ था। सलमान ने मुझे कालीन पर बिठा दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ मौलवी साहब भी आ गए। मैं हैरान हुई और बोली, ये सब क्या है सलमान? तो वो कहने लगा, हमारा निकाह हो रहा है। मैं बोली, सलमान अभी मुझे नासिर ने तलाक नहीं दी, निकाह पर निकाह जायज़ नहीं है। तब वो बोला, घर से भाग जाना जायज़ है क्या? मैं तो उसकी बात सुनकर सकते में ही आ गई थी। खैर मौलवी साहब ने हमारा निकाह पढ़ाया और फिर चले गए थे। ये एक ऐसा कमरा था जहाँ पर बेड भी नहीं था। सलमान कहने लगा, अब तुम यहीं रहोगी। मैंने हैरत से उसकी जानिब देखा था और बोली, कालीन पर सोया करूंगी क्या? वो कहने लगा, हाँ मेरा साथ चुना है तो इतना तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। इतना कहकर उसने मुझे जोर से धक्का दिया था। सलमान के चेहरे पर जो थोड़ी देर पहले मुस्कुराहट मौजूद थी, अब वो बिल्कुल ही मफकूद हो चुकी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा ही गुस्सा था। वो कहने लगा, अब तुम हमेशा हमेशा यहाँ पर रहोगी। मैं तंग रह गई थी। मैं बोली, ये तुम क्या कह रहे हो सलमान? तो वो कहने लगा, तुम एक बदकिरदार औरत हो। तुम जैसी औरत का ठिकाना इस कमरे के अलावा और हो भी क्या सकता है? तुम क्या समझ रही थी कि मैं तुम्हें अपने दिल की मलिका बनाऊंगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं तुम्हें इस कैद खाने में बंद करके यहाँ से जा रहा हूँ। अब तुम यहीं रहोगी। सारा दिन आराम किया करना और अपने बच्चों को याद करके आहें भरती रहना। तुम क्या सोच रही थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? हरगिज़ नहीं। मेरे लिए तुम्हारा वजूद बिल्कुल बेकार है। तुम मेरी दस्तरस में हो। मैंने तुमसे निकाह भी कर लिया है, मगर मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा क्योंकि तुम मेरे लम्स के काबिल भी नहीं हो। लेकिन मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करूंगा। मेरी मुलाजमा तुम्हें 3 वक्त का खाना दे जाया करेगी और बस इसी में सब्र शुक्र करना। मैं तो थर थर कांपने लगी थी। मैं बोली, सलमान तुम ये सब क्या कह रहे हो? तुमने तो मुझसे शादी का वादा किया था। सलमान मेरी बात सुनकर हंसने लगा था। वो बोला, क्या मेरे लिए दुनिया जहां में तुम जैसी बदकिरदार औरत ही रह गई है जो अपने 3 बच्चों को छोड़कर एक आदमी के साथ फरार हो गई है? तुम तो अपने पहले शौहर की न बन सकी, तो मेरी क्या बनोगी? जो औरत अपने बच्चों को छोड़ दे उस औरत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आज तुमने मेरे खातिर अपने बच्चे छोड़े हैं, कल किसी और के खातिर मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दोगी। इसीलिए तुम जैसी औरत का ठिकाना यही हो सकता है। ना तुम बाहर निकलो और ना फिर किसी की जिंदगी खराब करो। इतना कहकर सलमान बाहर चला गया था और फिर मुझे कुंडी लगने की आवाज़ आई थी। मुझे लगा था जैसे मुझ पर क़यामत बीत गई हो। सच भी यही था। मेरा दिल उजड़ कर रह गया था। मेरी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो गई थी। अब मैं एक कमरे में कैदी होकर रह गई थी। मुझे हमर की याद आने लगी थी। मैंने दीवार पर लगी घड़ी का वक्त देखा तो ऐन 4:10 हो चुके थे। मेरा अहमर 4 बजे उठकर दूध पीता था और अगर मुझे दूध बनाने में थोड़ी सी देर हो जाती तो वो चीख चीख कर पूरा आसमान सर पर उठा लिया करता था। इसीलिए मैं अहमर की सहूलत के लिए उसके उठने से पहले ही फीडर तैयार करके रख दिया करती थी और फिर वो जैसे ही दूध के लिए उठता
तो मैं फौरन से फीडर उसके मुंह में दे दिया करती थी। अब वो क्या पता रो रहा हो, न जाने नासिर को उसके दूध का डब्बा भी मिल गया होगा या नहीं। मेरी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। मेरा दिल चाहता था कि मैं सब कुछ छोड़कर अपने बच्चों के पास चली जाऊं। काश मुझे पहले पता होता कि सलमान मेरे साथ ये सब करने वाला है, तो मैं कभी उसके धोखे में ना आती। मुझे मेरे दोनों बड़े बच्चे भी याद आने लगे थे, वो प्यारी प्यारी सी बातें करने वाले मेरे बच्चे। मेरा बड़ा बेटा तो कहता था कि अम्मी, आप काम को हाथ ना लगाया करें, आपके सारे काम मैं किया करूंगा। और मेरा मंझला बेटा हर रात सोने से पहले मेरी टांगें दबाया करता था। वो कहता था, अम्मी जब तक आपकी टांगें ना दबा दूं मुझे नींद ही नहीं आती। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं यहां से फरार हो जाऊं, मगर मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं था। मैं दरवाजे को पीटने लगी थी और चीखने लगी थी कि मुझे यहां से निकालो। मैं चीख चीख कर कह रही थी कि सलमान, अगर तुम मुझसे शादी निभाना नहीं चाहते तो ना निभाओ, मुझे यहां से जाने दो। मैं अपने बच्चों के पास चली जाऊंगी। हो सकता है कि मेरा शौहर मुझे तलाक दे दे, क्योंकि वो घर से भागी हुई औरत को शायद कबूल न करे, मगर मैं अपने बच्चों के पास रह लूंगी, अपनी जिंदगी उनके सहारे गुजार लूंगी। सलमान, मुझे यहां से जाने दो। मैं चीखती चिल्लाती रही थी। उस कमरे में एक खिड़की भी थी जिसके ऊपर जाली लगी हुई थी, और वो भी मुकम्मल बंद थी। मैंने उसे खोलने की कोशिश की तो ना खोल सकी थी। अब मेरी जिंदगी बिल्कुल तारीख हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने अपने साथ और अपने बच्चों के साथ बहुत जुल्म कर दिया था। मुझे अब कुछ भी होश नहीं था। मेरे सामने तो मेरे बच्चों की शक्लें घूमती चली जा रही थी। मुझे जिस कमरे में बंद किया गया था वहां पर आहिस्ता आहिस्ता तारीकी होने लगी थी, और यह अंधेरा मेरे वजूद को जख्मी कर रहा था। एक रात के बाद सुबह हो गई और फिर से शाम का मलजगा अंधेरा छा गया था, मगर अभी तक उस कमरे में किसी ने झांक कर भी नहीं देखा था। शाम के वक्त मेरा अहमद बहुत रोता था, और अब शाम हो चुकी थी। यकीनन वो रो रहा होगा, उसे माँ की ज़रूरत होगी, मगर वो कहाँ जानता होगा कि उसकी माँ अपने इश्क के खातिर अपने बच्चे को छोड़ आई है। उस वक्त नासिर काम से वापस आया करता था। आज तो वो काम पर भी नहीं गया होगा, वो घर पर ही होगा। पता नहीं मेरे बच्चे को किसी ने खाना दिया होगा या नहीं, दूध भी मिला होगा उन्हें या नहीं। यही सोचते सोचते रात हो गई थी। तब मुझे ख्याल आया कि अगर मुझे मौका मिल जाए कि वो रात फिर से वापस आ जाए तो मैं कभी घर से फरार ना हूं। वक्त गुजर जाता है, ये वापस नहीं आता। इसी तरह बैठे बैठे सुबह की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई थी। तब कमरे का दरवाज़ा खुला और एक ज़ईफ़ा कमरे में दाखिल हुई थी। मैं उस औरत को बहुत अच्छे तरीके से पहचानती थी। ये खाला जुलेखा थी। ये मेरी खाला के घर में काम किया करती थी। बहुत अच्छी और सुलझी हुई औरत थी। मैंने उनकी तरफ देखा तो ऐसा लगा जैसे इस मुश्किल वक्त में मुझे कोई साथी मिल गया हो। मैं भागकर जुलेखा के पास गई और उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, देखी ना मेरे साथ क्या हो गया है खाला। खाला जुलेखा कहने लगी, मैं देख रही हूँ बेटी कि तुमने क्या कर दिया। तुमने अपने साथ कितना बड़ा जुल्म कर दिया ना। इतना कहकर खाला ने मेरे सर पर प्यार दिया और खाना रखकर बोली, ये खाना खा लेना। मैं बोली, मेरे पास चंद घड़ी तो रुके। उन्होंने नफ़ी में सर हिला दिया और कहने लगी, मेरी मजबूरी है, मालिक के हाथों मेरी शामत आ जाएगी। अगर मैं यहाँ थोड़ी देर और रुकी तो तुम ऐसा करो, खाना खा लो। इतना कहकर वो बाहर चली गई थी, जबकि मैं एक बार फिर से उदास बैठी रह गई थी। खाना कहाँ मेरे हलक से उतरना था। यहाँ तक कि दोपहर के खाने का वक्त हो गया और मेरा नाश्ता अभी भी वैसे ही पड़ा था। खाला जुलेखा दोपहर की रोटी लेकर आई तो कहने लगी, तुम अभी तक वैसे ही बैठी हो, ये खा लो। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, जब तक मुझे यहाँ से नहीं निकाला जाएगा मैं कुछ नहीं खाऊंगी। खाला जुलेखा कहने लगी, सलमान को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम थोड़ा सही सही मगर कुछ तो खा लो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। मैंने उनकी बात नहीं मानी और फिर जब रात के खाने के वक्त जुलेखा आई तो कहने लगी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें चाहिए था कि तुम खा लेती। मेरी बेटी, तुम एक ना एक दिन ज़रूर आज़ाद हो जाओगी। फिर मुझे बताओ कि जब यहाँ से निकलोगी तो फिर क्या तुम में इतनी ताकत होगी कि अपने बच्चों का सामना ही कर लो, उनकी परवरिश कर सको? इसलिए बेहतर है कि खुद पर जुल्म न करो और खाती पीती रहो। मैं बोली, मुझे सलमान से मिलना है, उसे मेरे पास भेजें। खाला जुलेखा ने सर हिला दिया और कमरे से बाहर चली गई थी। थोड़ी देर बाद सलमान आ गया था। उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। वो कहने लगा, अच्छा तो भूखी रह रहकर मरने का इरादा है। ठीक है, मर जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है।
मैं भी देखता हूं तुम कितने दिन खाना नहीं खाती। मैं बोली, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो, मैं अपने बच्चों के पास जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर सलमान ने कहकहा लगाया था। वो कहने लगा, अब तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल आया? शुक्र है बड़ी जल्दी आ गया। अब अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि तुम कभी अपने बच्चों के पास नहीं जा सकोगी। मैंने तुम्हें यहाँ हमेशा हमेशा के लिए कैद किया है। और फिर मुझे सुबह खाला जुलेखा ने बताया कि सलमान वापस लाहौर चला गया है। उन्हें और दीगर मुलाजमों को सख्ती से ताकीद करके गया है कि हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखें। खाला जुलेखा खाना लेकर आती रहीं और मैं खाना खाने से इनकार कर देती। यूं ही 2 दिन गुजर गए और फिर इंसानी फितरत से मजबूर होकर मुझे खाना ही पड़ा था। मैं निढाल हो गई थी। मेरा जी घबराने लगा था और ऐसा लगा था कि शायद मैं अपने बच्चों से मुलाकात किए बगैर ही मर जाऊंगी। इसीलिए मैंने वो खा लिया था। एक दिन खाला जुलेखा मेरे पास आई। तब मैं कालीन पर लेटी रो रही थी। खाला मेरे पास ही बैठ गई और कहने लगी, क्या बात है? मैं बोली, खाला सलमान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो कहने लगी, तुम सलमान की मंग थी। पूरे गांव को पता था कि वो तुमसे ही शादी करेगा। सब लोग सलमान से पूछा करते थे कि तुम हानिया को कब ब्याह कर लाओगे, कब उससे शादी करोगे। और फिर तुम्हें याद है ना, आज से 10 साल पहले तुमने क्या किया था? तुमने सलमान को छोड़कर अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली थी। नासिर शक्लो सूरत में अच्छा था, ठीक ठाक कमाता भी था। जब ये बात सलमान को पता चली तो वो गमो गुस्से से पागल हो गया था। वो ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था कि तुम उसे ठुकराकर किसी दूसरे मर्द की हो गई हो। वो हर वक्त गुस्से में रहता था और यही कहता था कि वो तुमसे बदला जरूर लेगा। बेटी, तुमने पहले सलमान को जब एक बार छोड़ दिया था तो फिर दोबारा जब तुम्हारे 3 बच्चे हो गए थे, फिर तुम्हें सलमान की मोहब्बत क्यों कर याद आने लगी? मैं फूट फूट कर रोने लगी थी और अब मुझे सारा किस्सा समझ में आया था कि सलमान ने मुझसे किस चीज़ की दुश्मनी निभाई है। दरअसल मेरी और सलमान की बचपन से ही मंगनी हो गई थी। मुझे ये बात बड़ी कम उम्र में ही बता दी गई थी, इसीलिए मुझे सलमान अच्छा लगने लगा था। मैंने शुरू से उसे इसी नज़रिए से देखा था कि हम दोनों की शादी एक दिन हो जाएगी। इसके अलावा मैंने कभी किसी का तसव्वुर भी अपने दिमाग में नहीं रखा था। यूं ही मैं जवान हो गई थी। मेरी सब दोस्तों को इल्म था कि मेरी मंगनी हुई है और मेरी शादी भी उसी शख्स से हो जाएगी। मगर एक बार ऐसा हुआ कि मैं अपनी दोस्त नायला की शादी की तकरीब में गई। वहां पर मेरी मुलाकात नासिर से हो गई थी। हम दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को पसंद कर लिया था। मुझे इल्म भी नहीं हुआ कि कब सलमान मेरे दिल से उतर गया था और अब मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ नासिर की जगह ही मौजूद थी। मुझे फिर समझ में आया कि मैं जो सलमान से प्यार करती थी ये फ़कत इसलिए करती थी क्योंकि मुझे बताया गया था कि मेरी शादी खाला की बेटी सलमान से ही होना है। अगर मुझे ये सब याद न करवाया जाता तो शायद वो मुझे कभी भी अच्छा न लगता। मैंने अब्बू से कह दिया था कि मैं खाला की बेटे से शादी नहीं करना चाहती। अब्बू ने इस चीज़ में मेरा साथ दिया था और फिर मेरी शादी नासिर से हो गई थी। शादी के बाद पता चला कि मेरी और नासिर की ज़िंदगी किसी फेरी टेल की माने नहीं है। जैसा कि हर घर में लड़ाई भी होती है और प्यार भी होता है, मेरा भी नासिर के साथ कुछ ऐसा ही रिश्ता था। हम कभी एक दूसरे के इंतहाई नज़दीक आ जाया करते थे और कभी हमारे दरमियान लड़ाई झगड़े होने लगते थे। फिर मेरे 3 बेटे हो गए। अब मेरा और नासिर का रिश्ता मजबूत हो गया था। मगर फिर एक दिन मेरी मुलाकात सलमान से हुई थी। इस बार वो मेरे शौहर का दोस्त बनकर मेरे घर में आया था। नासिर को शायद सलमान याद नहीं था, जभी तो वो उसे घर ले आया था। नासिर वॉशरूम गया तो सलमान ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया था। वो मुझे देखकर रोने लगा था। उसने मुझसे अपनी मोहब्बत की कस्में खाई थी। उसने कहा था कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो ये बातें सुनकर मेरा दिल मोम हो गया था। नासिर तो अब महीनों के बाद भी मेरी तारीफ नहीं किया करता था, जबकि सलमान ने मुझसे इतने प्यार का इजहार किया था कि मेरा दिल पिघल गया। मैंने सोचा कि मैं सलमान से फ़ोन पर दोस्ती रख लेती हूँ। वो मेरी तारीफ़ें करता रहेगा तो मेरी रूह को सुकून मिलता रहेगा और यूँ मेरी अना को तस्कीन मिल जाया करेगी। इसीलिए मैंने उसे अपना मोबाइल नंबर दे दिया था। अब सलमान हर रोज़ फ़ोन किया करता था। हम दोनों पहरों एक दूसरे के साथ बातें किया करते थे। मेरा पुराना इश्क ताज़ा हो गया था। उसने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं उसे हासिल हो जाऊंगी तो वो मुझे अपने दिल की मलिका बना के रखेगा। गो कि मैंने नासिर के साथ मोहब्बत की शादी की थी, मगर अब हम दोनों के दरमियान सिर्फ शादी रह गई थी। मोहब्बत तो शायद ख़त्म हो गई और अब जब मुझे सलमान की सूरत में एक चाहने वाला मिल रहा था तो मैं उसे गंवाना नहीं चाहती थी। सलमान ने मुझसे कहा था कि मैं उसके साथ घर से भाग जाऊं, मगर मैं तड़प कर रह गई थी। मैंने फ़ौरन इनकार कर दिया
और बोली कि मैं अपने बच्चों को छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। उसने कहा कि ठीक है, फिर मुझे छोड़ दो। मुझे ये सौदा भी मंजूर नहीं था। मैं सलमान को भी खोना नहीं चाहती थी। और यूं वक्त गुजरता गया। आखिरकार सलमान ने मुझे कायल कर ही लिया था कि मैं उसके साथ चली जाऊं, और यूं मैंने अपने बच्चों को छोड़ दिया। मुझे कहाँ इल्म था कि सलमान ये सब अपना बदला लेने के लिए कर रहा है। मैं उस कमरे में बैठी रहती और अपने माजी को याद करके आंसू बहाती रहती थी। मेरे साथ जो कुछ हुआ था वो बहुत बुरा हुआ था। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये कुछ हो जाएगा। एक दिन खाला जुलेखा ने मुझ पर तरस खाकर कमरे में मौजूद जाली वाली खिड़की खोल दी। मैं खिड़की के सामने बैठी हुई थी कि वहां से एक फकीर गुजरा था। उसने मुझसे कहा कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दो। तो मैं रोने लगी थी और बोली कि मैं तो खुद एक कैदी हूं, मैं तुम्हें क्या दे सकती हूं, बल्कि तुम फकीर हो, तुम मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह मुझे इस कैद से रिहाई दे दे। वो फकीर कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। अब वो फकीर हर रोज खिड़की के सामने आकर खड़ा हो जाता था और कहता था कि अल्लाह तुम्हें रिहाई दे दे। एक दिन मैंने उससे कहा कि तुम मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हें मालो माल कर दूंगी, तुम मेरे शौहर को मार दो, मुझे यहां से फरार होना है। मैं तुझे अपना सारा सोना दे दूंगी अगर तू मेरे दूसरे शौहर को मार देगा। वो फकीर बड़ा खुश हो गया। अगले दिन मुझे खबर मिली कि मेरा दूसरा शौहर मर गया है। जब फकीर खिड़की में आया तो मैंने अपने गले से सोने की चेन उतार कर उसकी जानिब बढ़ा दी, मगर उसने लेने से इनकार कर दिया। मैं बड़ी हैरान हुई जब वो बोला, मुझे ये चैन नहीं, मुझे तो तू चाहिए, तुम मुझे यहां से निकाल दो, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। उसने मुझे निकाल दिया तो मैं फकीर के साथ भाग गई और निकाह के लिए वो मुझे जैसे ही मस्जिद में लेकर गया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहां पर जुलेखा खड़ी थी। वो कहने लगी, हानिया, ये लड़का जो फकीर के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है हकीकत में फकीर नहीं है, बल्कि ये मेरा बेटा है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने अपने बेटे को तुम्हारी दास्तान सुनाई और उससे कहा कि तुम उस बच्ची के लिए कुछ करो। तो मेरे बेटे ने हामी भर ली थी। मेरा बेटा दरअसल शहर में पढ़ लिख कर गांव वापस आया था, इसलिए वो सब कुछ जानता था कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। ये खिड़की के सामने फकीर बनकर इसलिए खड़ा होता था कि तुमसे पूछ सके कि तुम क्या चाहती हो। जब तुमने कहा कि मेरे शौहर को मार दो, मैं यहां से फरार होना चाहती हूं, तो फकीर समझ गया कि अब तुम्हारे दिल में सलमान के लिए कोई जगह नहीं रही। इसीलिए उसने पुलिस को बता दिया कि उस जगह पर एक लड़की को हब्से बेजा में रखा गया है। मेरे बेटे तासीर ने सलमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी और पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई थी। इसीलिए अगले दिन मेरा बेटा तुम्हारे पास आ गया ताकि तुम्हें यहां से निकाल कर ले जाए, क्योंकि सलमान एक बारसूख आदमी है, वो जल्द ही जेल से छूट जाएगा। मेरे बेटे ने तुमसे झूठ बोला था कि सलमान मर गया है। वो मरा नहीं है, अभी भी जिंदा है। किसी को कत्ल कर देना कानून के खिलाफ है, इसलिए मेरे बेटे ने उसे कत्ल नहीं किया। ये बात सुनकर मैं तंग रह गई थी। मौलवी साहब ने मेरा और तासीर का निकाह पढ़वाया था। मेरा ये निकाह बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि नासिर की तलाक की इद्दत पूरी हो चुकी थी, जबकि मेरा और सलमान का निकाह तो हुआ ही नहीं था, क्योंकि निकाह पर निकाह नहीं होता। यूं मैं अपनी तलाक की इद्दत पूरी कर चुकी थी। तासीर ने मुझसे शादी इसलिए की थी क्योंकि वो मुझे चाहने लगा था। वो मुझे शहर ले गया। मैं अपने पहले शौहर के घर गई थी। मैंने उसके कदमों में गिरकर माफ़ी मांगी और उससे कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे कभी कभी अपने बच्चों के साथ मिलने दे दिया करो। नासिर ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बच्चों से मिलने से नहीं रोकूंगा। नासिर ने मुझसे कहा कि अगर तुम अपने साथ छोटे बच्चे को रखना चाहती हो तो ले जाओ, क्योंकि अहमद तुम्हें बहुत याद करता है। मैं अपने छोटे बच्चे को अपने साथ ले आई हूँ, जबकि दो बड़े बेटे अपने बाप के साथ ही ज़्यादा खुश हैं। मैं उनके साथ मिलने चाहती हूँ, वो भी मेरे साथ मिलना चाहते हैं। मेरा अहमद मेरे पास आ गया है। तासीर एक अच्छा लड़का है, वो मेरा और अहमद का बहुत ख्याल रखता है। शुक्र है कि अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी को एक कैद खाने की नज़र होने नहीं दिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।